ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनो। सर, प्रधानमंत्री ने आज रिप्लाई दिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जो आप लोग सवाल लगातार पूछ रहे थे, क्या उनका जो रिप्लाई था उनमें उन सवालों का जवाब आपको मिला? देखो, उन्होंने कोई डिबेट पे जवाब नहीं दिया। उन्होंने जो एक भारतीय जनता पार्टी संघ का एक चिरपरिचित तरीका है, नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, बस वही बोलते रहे। मुख्य उद्देश्य यही था कि वहां कब हुआ और वहां क्या हुआ, उसके अलावा ना इनको कुछ आता है ना कुछ ये समझ आती है। देखो, बहुत निराशा देने वाला एक रिप्लाई था। ठीक है, कुछ अपने हर आदमी थोड़ा सा जोर से बोलता है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हमारी सेनाओं ने पीटा है और ये उनका पराक्रम एक बढ़िया काम रहा है। वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है जिसने हर दिन एक तरीके से पाकिस्तान जो भी हम पे हमला करता था उसका जवाब ही दिया, मुंह तोड़ जवाब उनको दिया। लेकिन उसके अलावा प्रधानमंत्री के पास कुछ नहीं था कहने को, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सवाल जो पूछा गया उसका कोई वो जवाब दे पाए। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि किसी नेता ने हम पे दबाव नहीं डाला, तो ट्रंप का नाम, बात तो ट्रंप की थी, किसी और नेता की थोड़ी है। हम कोई बर्तानिया के प्रधानमंत्री या चीन के जो भी अध्यक्ष हैं या पुतिन या ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, इनकी बात हम थोड़ी कर रहे थे। हमने तो सीधे पूछा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बार बार कहा कि मैंने सीज फायर कराई। राहुल जी ने कहा भी कि हिम्मत हो तो बोलो, वो झूठा है। क्या दिक्कत है आपको बोलने में? अगर कोई प्रदेश का अध्यक्ष, कोई राष्ट्र का अध्यक्ष बार बार ऐसे झूठ बोल रहा है जिससे हमारी अस्मिता पर सवाल उठ रहे हैं, हमारी प्रभुसत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहना चाहिए वो झूठ बोल रहा है। या ये कहिए कि हाँ भाई, उन्होंने बात की थी लेकिन निर्णय हमारा था। आपने इनमें से कोई भी चीज स्पष्ट नहीं की। फिर तमाम जो सवाल पूछे गए हैं और तमाम जितने सवाल हमारे और वक्ताओं ने पूछे, ऑपोजिशन के लोगों ने पूछे, ना रक्षा मंत्री कोई जवाब दे पाए, ना गृह मंत्री और ना प्रधानमंत्री। और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के भाषणों में केवल 61 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, 57 में क्या हुआ। और प्रधानमंत्री जी एक चीज करते हैं, ऐसे समय बोलते हैं जब उन्होंने जो 50 झूठ वो रट के आते हैं ना, उनको अगर हम कांग्रेस उसका जवाब देने लगे तो पता नहीं चलेगा कि प्रधानमंत्री जी क्या देखे। तो आखिरी में आते हैं, वही चिरपरिचित चीज जो पिछले 15 साल से बोल रहे हैं वही दोबारा बोलते हैं, और बिना कोई कि उस पर कोई जवाब उनको दे सके ना वो मौका देते हैं, वहां से निकल जाते हैं। निराशा का था, लेकिन एक डिबेट होनी थी और एक बात तो सिद्ध हो गई कि इस सरकार के पास विपक्ष के जो सवाल है उसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो कहा, उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया, इसका समर्थन नहीं मिला। देखिए, कांग्रेस का समर्थन ऑपरेशन सिंदूर को पूरा मिला, हमारी सेनाओं को पूरा मिला। हम तो उसकी थोड़ी पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि जब इतना हम जीत रहे थे तो सीज फायर क्यों? ये कहते कि हमारा लक्ष्य नहीं था पीओके। अगर पीओके लक्ष्य नहीं था तो आपके लोग सड़कों पे क्या बोल रहे थे? मुझे इतना याद है कि इन्हीं के पक्ष के एक सेना पर एक विशेषज्ञ हैं, वो एक मुझे याद है टीवी चैनल के पहले एक बड़े काफी लोग उसमें बैठे हुए थे, उसमें रक्षा विशेषज्ञ, वो माना जाता है प्रधानमंत्री की एक तरीके से आवाज है कि अगर बस हमको एक बार सेना को ऑर्डर मिल जाए हम कल पीओके ले लेंगे। अगर ये बात है तो क्यों रुक गए? क्या आपने फिर उसके बाद अचीव किया? तो ये जो जितनी बातें ये कहना चाह रहे थे, कांग्रेस ने कोई सवाल ऑपरेशन सिंदूर पे नहीं उठाया। हमने उसकी तारीफ की, हमने काम सरकार के साथ है, लेकिन सरकार के क्या लक्ष्य थे और जो बीच में बातें निकल कर आई जो सरकार के अपने कहने के विपरीत जाती थी, तो उस पर तो सवाल बनते हैं। सर, उन्होंने तमाम कि पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब भी मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। दुर्भाग्य से कांग्रेस को मुद्दे भी पाकिस्तान से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। ये तो अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान को मैंने ये कर दिया, पाकिस्तान को मैंने वो कर दिया। अर्थव्यवस्था चौपट है, इन्फ्लेशन का बुरा हाल है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, देश में कृषि का क्या हाल है सबको पता। उन सवालों पे तो कभी बात नहीं करते, हमेशा कुछ न कुछ पाकिस्तान को लेकर। भाई, कौन आदमी था जो कहता था कि अगर यहां नरेंद्र मोदी हारेगा गुजरात में तो पाकिस्तान में आतिशबाजियां बजेंगी? तो पाकिस्तान का नाम कौन लेता था? कौन कहता था मियां मुशर्रफ अपने चुनाव में? कांग्रेस ने तो कभी पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, रूस हो, अमेरिका हो, हमने तो इनका इस्तेमाल कभी भी अपने। तो जो चीज आप खुद करते हैं, आप बल्कि प्रत्यक्ष हैं उसके इस्तेमाल की। किसी प्रधानमंत्री ने आज तक कहा या मुख्यमंत्री ने कि अगर मैं हार जाऊंगा तो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे? अगर ये पाकिस्तान के नाम का इस्तेमाल नहीं है तो और क्या है भाई?